ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब बात होती है उम्र की तो लोग कहते हैं यह आदमी कितना साल जिया, यह कितने वर्ष का होकर स्वर्ग गया। तो हमारी गिनती होती है उसकी उम्र, उसके वर्ष, कितने साल जिया। हालांकि ये अच्छी बात है, दीर्घ जीवन अच्छी बात है और सभी को दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो, हम ये प्रार्थना भी करें। शतायु होना ये अच्छी बात है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कोई आदमी कितना साल जिया, उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि वह किस स्तर का जीवन जिया। दूसरी बात, वह किस प्रयोजन के लिए जिया। और तीसरी बात, उसने क्या पुरुषार्थ किया। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को पता है विवेकानंद 38 साल जिए, उनका जीवन भव्य और दिव्य रहा। आदि गुरु शंकराचार्य वे सिर्फ 32 साल जिए और महान संत ज्ञानेश्वर जी सिर्फ 23 साल जिए। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, काम किया, वह कोई भी सेकंडों साल जी के भी नहीं कर सकता। तो इनका महत्व है कि हम किस स्तर का जीवन जी रहे हैं, हमारा जीना कैसा है। सोलोमन घंटी की तरफ हम बात करते हैं कि सोमवार को पैदा होना, मंगलवार को नामकरण होना, बुधवार को स्कूल में जाना, गुरुवार को शादी करना, शुक्रवार के दिन बीमार पड़ना, शनिवार को शरीर में और तकलीफें बढ़ना और फिर रविवार को मर जाना। ये कोई जीवन नहीं होता है। जीवन का स्तर होना चाहिए, जीवन का प्रयोजन क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये हमारा जीने का प्रयोजन कभी भी नहीं होना चाहिए। और हमारा पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थ करें, श्रम करें, लेकिन यह पुरुषार्थ हम किस प्रयोजन के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या तो प्रमादी बन गए हैं, लोक मंगल के लिए, इस समाज के लिए, हमारे ऋषि मुनियों का जो ऋण है वो चुकाने के लिए, माता पिता के काम के लिए कभी निकाला या नहीं। ये भी महत्वपूर्ण बात होती है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उम्र के साथ साथ जब हम किसी व्यक्ति को मिले, उनका सम्मान करें, तो हम क्या देखते हैं कि उसका पद कौन सा है, कौन सी पोस्ट पे है, उसके पास धन वैभव कौन सी गाड़ियां हैं, राजकीय सत्ता कितनी उसके पास है और उसका प्रभाव इन्फ्लुएंस कितना है।
अगर ये सब है तो हम उस व्यक्ति को सम्मान करेंगे, उसको वंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, अपने आप को धन्य समझेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, उस व्यक्ति का सम्मान करना ये सही होगा जिस व्यक्ति में गुण है, सद्गुण है, अच्छे गुण हैं, वर्चूज है, उसके कर्म, उसके काम बहुत ही अच्छे हैं, लोक मंगल के लिए है, जिसमें बेईमानी नहीं, अनैतिकता नहीं, किसको मूर्ख बनाने के काम नहीं। ऐसे कर्मशील, कर्तव्यशील व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, जिनका स्वभाव अच्छा है, जो किसी का बात बात पे अपमान नहीं करता, किसकी बुराई नहीं करता, जिनका स्वभाव अच्छा है, आप उनको रिस्पेक्ट दो, ये अच्छी बात है। उनका चिंतन देखो, अगर उनके विचार सही है, दैवी है, सकारात्मक है, पवित्र है, तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान होना चाहिए, वे कभी अपमानित नहीं होने चाहिए। और साथ साथ उनका कैरेक्टर, चरित्र, जैसे हमने पिछली बार बात की, चरित्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम परम पूज्य गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं या किसी भी, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत, वे अपनी अपनी जगह पे अलग अलग बिलग बिलग तरीके से अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि उनका संगठन होना ये लाभदायक होता है, लेकिन जो भी ऐसे व्यक्ति है, जहाँ भी है, उनके संप्रदाय, उनका धर्म संस्थापना अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन सभी में ये गुण अगर होते हैं तो उसका सम्मान करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है कि सामने वाले का आप स्वभाव देखो, चिंतन देखो, उनका तप देखो, उनका हेतु देखो। लेकिन होता क्या है इस दुनिया में, धनवान है कैसा भी रहने दो, पावर है, सत्ता पे है, कैसा भी रहने दो, बहुत सारे साधक, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, उनको मान सम्मान दो, उनके नाम पर लोगों को इकट्ठा करो। जो सही नहीं है, सही ये होगा कि हम लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र को देख के उनका सम्मान करें। ठीक। और व्यक्तिगत तरीके से भी हम सबको समझना चाहिए कि हम सफल जीवन की महान उपलब्धियों के बारे में बात करें या सोचें, तो परम पूज्य गुरुदेव 3 बातें कहते हैं। एक है आंतरिक प्रफुल्लता, जिसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान है, जिसके कलेजे में ठंडक, शीतलता है, जो प्रफुल्ल है, हंसता हुआ। क्योंकि ये प्रफुल्लता, और प्रफुल्लता किस तरह की, आंतरिक, अंदर की, अंदर से जो प्रसन्न है, ये उपलब्धि है। अगर ये हमको मिली है तो हम नसीबदार है। दूसरा, लोक श्रद्धा, लोगों को हम पे श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनको लगना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पे है तो ये कार्य बिल्कुल सही है। लोगों को श्रद्धा बैठनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें एक रूपता रहनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है, जो आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा करता है, तो वो सचमुच में सज्जन है, संत है, महान है। और ऐसे लोगों पर लोग विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं,
और इज्जत भी करते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। और तीसरा, जिसके ऊपर दैवीय अनुकंपा, डिवाइन ग्रेस बरस रही है, क्योंकि जो सचमुच में अच्छे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हैं, वहाँ पे दैवी चेतना हमेशा मदद करती है, बरसती रहती है। उनकी अनुकंपा, अनुग्रह हमेशा उनके साथ रहता है और वे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसे हम चमत्कार कहते हैं। हालांकि वे चमत्कार नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव भी चमत्कार के खिलाफ थे। वे कहते थे, अगर आपको लोगों से मेरे बारे में बात करना है तो लोगों को मेरे विचार देना। चमत्कार की बातें करोगे तो एक बाबा बना देंगे लोग। बाबा गुरुदेव को नहीं बनना है, उन्हें बनना है एक क्रांतिकारी विचारधारा युग ऋषि बनने का अवसर हो। हमें भी वैसा ही बनाना चाहते थे। इसलिए जब लगे कि मैंने क्या पाया, तो आप किस पायदान पे आए हैं, आंतरिक प्रफुल्लता है या दुखी रहते हो, जान जलती रहती है, ईर्ष्या आती रहती है, दूसरों को गिराने के लिए काम करने का प्लान करते रहते हैं, तो समझना आप कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की। भले गाड़ियाँ बाड़ियाँ, घर में बहुत सारे साधन ले लिए, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी उपलब्धि नहीं बताते हैं। दूसरा है तुम्हें लोग भरोसा करते या नहीं, या लोग कहते हैं बेईमान है, ये झूठा है, ये निकम्मा है, इस पे भरोसा मत करना। कहता एक है, करता दूसरा है। अगर ऐसी इम्प्रेशन ऐसे तुम्हारी पड़ती है तो वो भी ठीक नहीं है। और अभी तुमको लगता है कि ऐसे कुछ काम हो रहे हैं, ऐसे कृपा हो रही है, ऐसे जीवन में कुछ घटनाएं घट रही है, वो सचमुच में अपने आप सहजता से ऐसा लगता है जैसे परमात्मा, जैसे परम पूज्य गुरुदेव, जैसे गायत्री, दादा गुरु, इन सबकी वंदनीय माता जी, इनकी सबकी कृपा अपने आप मिल रही है। वो कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया समझ नहीं पाती। दुनिया क्यों, हम भी समझ नहीं पाते, लेकिन होता है। ये होता है और होता ही है। अगर ऐसा हो रहा है, आप समझो आपके ऊपर देवी कृपा बरस रही है, साथ में आप बहुत कुछ उपलब्ध कर रहे हो। तो एक बात समझना, सिर्फ वैभव होना यानी मैं लकी हूँ, क्योंकि दुराचारी लोग भी, पापी लोग भी, अनीति के मार्ग पे चलने वाले भी वैभव साधन तो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन वो तीनों बातें जो हैं ये उनमें नहीं रहती। ऐसा होता है ना, जब हम अनीति से कमाते हैं, गलत राह से कमाते हैं, राष्ट्र को नुकसान करके कमाते हैं, तो भीतरी और बाहरी जलन जो होती है ना, वो हमें सुलझाती रहती है और हमें जलाती रहती है। इसलिए परिष्कृत व्यक्तित्व और रिफाइंड पर्सनालिटी बनाना ये बहुत जरूरी होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य आकृति तो परमात्मा ने दे दी, लेकिन मनुष्य प्रकृति बनाने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। हमें पशु तुल्य जीवन नहीं जीना है। एक हम मानव बने तो भी बहुत है। पशु की तरह खाना पीना, मजे करना और कुछ जीवन में ध्येय नहीं, ऐसा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य जन्म पाया तो उसका सदुपयोग भी करना है। जैसे कि अन्न हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, शरीर को बढ़ाता है, लेकिन अन्न हम लोग तो पैदा नहीं करते, अन्न तो भूमि दे रही है। 4 दाने दे दो, 400 दाना मिल जाएगा। तो अन्न जो है, मम जो है, खाना जो है, वो तो भूमि दे रही है, जमीन दे रही।
हम पृथ्वी के पुत्र हैं, ऐसा हमारा वेद कहता है। हम पृथ्वी की संतान हैं, इसलिए पृथ्वी पूजन भी करते हैं। पृथु राजा ने खेती की खोज की। पृथु राजा के बारे में हम जानते हैं, नहीं जानते पता नहीं। और फिर पानी, ये तो बदरियाँ बादल देते हैं, बादल पानी देता है। और फिर हवा आकाश में रहती है, आकाश से हवा मिलती है। और ये पदार्थ, ये तो प्रकृति देती है। तो हमारा क्या है? परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति, ये हमें सब कुछ देते हैं। फिर न जाने क्यों हम ऐसा अभिमान करते हैं। हमारे जीवन में, हमारा व्यक्तित्व में जो चीज़ें हैं काम करती है, वो हमारी श्रद्धा और विश्वास। अगर हम श्रद्धावान हैं, हम विश्वास करते हैं संतों पे, परम पूज्य गुरुदेव माता जी पर, और जो व्रत हमें लेने चाहिए, व्रतशीलता है, जो व्रत हमें गुरु के कहने पे मिले हैं, जहाँ पे हम संयम का पालन कर सकते हैं, साधना उपासना होती है, जहाँ पे नियमितता है। उपासना आज की कल नहीं की वैसा नहीं चलता, उसमें नियमितता होनी चाहिए और शरीर से श्रम भी करना पड़ता है। अस्त नहीं होना है, व्यस्त होना है, मस्त होना है। बीमारी नहीं चाहिए तो श्रम भी शरीर से करवाना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एक कहानी हमने सुनी है, 3 दोस्त मुंबई के आलीशान मकान में रहते थे। वो जो बिल्डिंग था उसके 101 माले थे, 101 फ्लोर्स। वहाँ पे सारी फैसिलिटी थी, बड़ी बड़ी लिफ्टें थी। एक मंजिले पे कम से कम 7 लिफ्ट होती थी। इसमें जाओ, उसमें जाओ, कोई फास्ट है, कोई सुंदर है, कहाँ पे म्यूज़िक बज रहा है, कहीं पे खुशबू आ रही है। अगर पावर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी खंडित हुई तो इसके सारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम सोचते नहीं। उस दिन मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी अचानक गुम हो गई। साथ साथ में उस बिल्डिंग में उसके अल्टरनेटिव के लिए जो भी साधन थे वो भी ठप हो गए, जल गए थे। अब घर पे जाना मुश्किल था। ये तीनों दोस्त हेल्दी थे, 25 साल की उम्र थी, व्यायाम करते थे, जिम्नेशियम में जाते थे। तो उन लोग कॉलेज से आए, महंगी कार में आए, क्योंकि उनके पास महंगी महंगी कारें थी। तो तीनों ने कहा अब क्या करें, कल तो एग्ज़ाम है, कल पेपर है, सारी किताबें घर पे हैं। तो एक काम करते हैं, हम पैदल सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, अपना व्यायाम हो जाएगा। और टाइम पास के लिए एक काम करते हैं, तेरी जेब में कितनी चॉकलेट है? बोलता है चॉकलेट है मेरी जेब में। उसने कहा मेरे पास भी कुछ खट्टी मीठी गोलियां हैं। तो बोला खाते जाएंगे और जब तक तुम एक कहानी सुनाते जाओ। कहानी सुनते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा और हम चलेंगे। तो एक मित्र ने कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते
चॉकलेट और खट्टी मीठी गोलियां खाते खाते वे 30 फ्लोर तक चढ़ गए, क्योंकि सबका शरीर तंदुरुस्त था, व्यायाम करने वाले थे और यंग थे। कहानी भी सुंदर थी और चॉकलेट भी डार्क चॉकलेट थी, खाते थे और उनके भीतर शक्ति भी आती थी। फिर दूसरे ने सुनाई। वो कहानी तो इतनी अच्छी थी, कहानी सुनते हंसते गाते, बीच में गाना बाना गाते गाते वे चल गए। तो वो 70 वाले पे चल गए। अब एक दूसरा दोस्त बोलता है, जिसने पहले कहानी सुनाई थी, वो बोला कि मुझे और भी एक कहानी याद आ रही है। तीसरे को बोला कि तू बाद में सुना ना, तेरी कहानी मैं बताता हूँ, और इसके अंदर गाना गाना भी आएगा, तो हम लोग थोड़ा नाच लेंगे, किधर खड़े भी रहेंगे। उन्होंने शुरू किया और जो मज़ा आई डांस करते, क्योंकि यंग थे, थक नहीं रहे थे, बीच में खड़े हो जाते थे। आगे 100वें माले पे। अभी तीसरा दोस्त बोलता मेरी तो कहानी आधी रह गई, और मेरी तो कहानी प्रारंभ ही नहीं हुई, क्या करना। तो दोस्त ने बोला बोल दे, जल्दी से बोल दे छोटी सी कहानी। वो बोला जाने दो, नहीं बोलता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो पर्पस सॉल्व हो गया, हम तो आ गए 100वें माले पे। हाँ, अभी तो अपने घर पे आ गए, कोई बात नहीं। नहीं बोल रहे, नहीं तो तुमको अभी कहानी तो बोलनी पड़ेगी, सबने किया है, प्रॉमिस किया है। तो उसने बोला मैं कहानी सत्य कथा कह दूँ। हाँ, बोलता बोल, अगर सत्य कथा सच्ची कहानी है तो और मज़ा आएगा। उसने बोला हम 100 माले चढ़ के तो आए, लेकिन सत्य बात, सत्य घटना, सत्य कथा ये है कि घर की जो चाबी होती है ना, वो तो नीचे कार में रह गई। लोग अपना सर पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे, लेकिन ये हुआ। जीवन में अक्सर ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा लगता कि हम धर्म के काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम हमारी भलाई के काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम हमारे गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम इतने बिजी है कि सांस लेने को भी समय नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सब कुछ सबको बदलने का, सबको सुधारने का, सबको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते करते हमने हमको ही नहीं बदला। परम पूज्य गुरुदेव की फॉर्मूला, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उस बात पे ही हम फेल हो गए। हमने अपने आप को बदला ही नहीं और सबके बदलने के बारे में सोचे। अखंड ज्योतियाँ बेची, हमारी किताबें इसको दी, उसको दी, सारे काम, किधर भंडारे, किसको खिलाया, किसी को ब्लैंकेट ओढ़ने चले गए, लेकिन हम हमारे भीतर से नहीं बदले। जिस तरह ये तीनों दोस्त इतना मेहनत करने के बाद जो मुख्य चाबी थी वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी कार में भूल गए, वैसा हम सब कुछ करते हुए जब तक अपने आप को नहीं बदलते हैं तो वो हमारा व्यक्तित्व जो हमें चाहिए, जो हमें आंतरिक शांति चाहिए, जो देवी अनुग्रह चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। आज के लिए बस इतना।